हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। करंट एसेट ऑफ अ कंपनी वर 7,20,000 एंड इट्स करंट रेशियो वाज 2.4:1। करंट एसेट दिया हुआ है 7,20,000 एंड करंट रेशियो दिया हुआ है 2.4:1। आफ्टरवर्ड्स इट मेड पेमेंट ऑफ 1 लाख टू इट्स क्रेडिटर्स। उसके बाद कंपनी ने 1 लाख का पेमेंट किया क्रेडिटर्स को। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। इस पेमेंट के बाद करंट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस पेमेंट से पहले कंपनी की करंट लायबिलिटीज कितनी थी। ओके, तो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, करंट रेशियो से हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला ये होता है ना, करंट रेशियो कितना गिवन है 2.4/1 इज इक्वल टू करंट एसेट दिया हुआ है 7,20,000। करंट लायबिलिटी को हम x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2.4x इज इक्वल टू 7,20,000। x इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2.4। इसे आप डिवाइड करिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 लाख। करंट लायबिलिटी आ गया हमारा 3 लाख। पेमेंट से पहले कंपनी की करंट लायबिलिटी थी 3 लाख। उसके बाद कंपनी ने 1 लाख का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो इस पेमेंट के बाद कंपनी की करंट लायबिलिटी कितनी होगी एंड कंपनी करंट रेशियो कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू आफ्टर दिस पेमेंट हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 लाख माइनस 1 लाख, टोटल 3 लाख करंट लायबिलिटीज था जिसमें से कंपनी ने 1 लाख का पेमेंट कर दिया। तो अब सिर्फ 2 लाख बचा, करंट लायबिलिटीज रह गई 2 लाख की। ओके स्टूडेंट्स, करंट एसेट का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा इस पेमेंट के बाद। कैसे, देखिए करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल 7,20,000 का करंट एसेट है ना। कंपनी ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा तो कंपनी ने कैश पेमेंट ही तो किया होगा ना। कंपनी ने कैश पे किया होगा तो इस वजह से कंपनी करंट एसेट भी डिक्रीज हो जाएगी 1 लाख से। यहाँ 7,20,000 माइनस 1 लाख, ये हो जाएगा 6,20,000। करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम करंट रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट एसेट इज इक्वल टू 6,20,000 एंड करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख। 2 3 6, 2 1 2, ये हो जाएगा 31/10। इसे डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 3.1/1। ये हो जाएगा ना। करंट रेशियो आया हमारा 3.1:1। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर मैच करिए 3.1:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ। अ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 4:1 एंड अ क्विक रेशियो ऑफ 1.2:1। If the working capital is 1,80,000, calculate the total current asset and inventory. Current ratio दिया हुआ है 4:1, quick ratio दिया हुआ है 1.2:1 and working capital दिया हुआ है 1,80,000। इसमें हमें current asset and inventory कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करंट रेशियो के फॉर्मूले से करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दोनों ही गिवन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में दोनों ही गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे लेट द करंट एसेट बी एक्स एंड करंट लायबिलिटीज बी वाई। ओके, इसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके इसको करेंगे करंट रेशियो। क्वेश्चन में आपकी करंट रेशियो कितना दिया हुआ है 4/1 ना, 4:1 है। ये हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू
करंट एसेट हमने x माना था एंड करंट लायबिलिटी हो जाएगा y। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू x, ये हुआ। अब देखिए वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में इसको हम पुट करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, तो वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है 1,80,000, यहां लिखेंगे 1,80,000 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ x करंट एसेट में हम 4y भी लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 4 गुना है, 4 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम x की जगह 4y लिख लेंगे ना, लिख सकते हैं ना, माइनस करंट लायबिलिटी को हमने y माना था, ये हो गया। इसे सॉल्व करिए 1,80,000 इज इक्वल टू 4y माइनस y, ये हो जाएगा 3y, y इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 60,000। करंट लायबिलिटीज को हमने y माना था, यहाँ करंट लायबिलिटीज हो जाएगा y, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके हम करंट एसेट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 4y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है ना, तो 4 इंटू 60,000 इज इक्वल टू x, कितना हो जाएगा 2,40,000 इज इक्वल टू x। करंट एसेट को हमने x माना था, तो यहां हो जाएगा करंट एसेट इज इक्वल टू 2,40,000। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों ही हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, करंट एसेट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर देखिए 2,40,000। अब हमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, तो इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्विक रेशियो वाले फॉर्मूले से हम लिक्विड एसेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लिक्विड एसेट वाले फॉर्मूले से इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट कह लो या लिक्विड एसेट कह लो, दोनों एक ही होता है ना, अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो कितना गिवन है 1.2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, क्विक एसेट गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन करंट लायबिलिटी हमने पीछे कैलकुलेट किया है 60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्विक एसेट इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1.2, ये हो जाएगा 72,000। क्विक एसेट आया हमारा 72,000। अब क्विक एसेट वाले फॉर्मूले से हम इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। क्विक एसेट दिया हुआ है 72,000 इज इक्वल टू करंट एसेट हमने कैलकुलेट किया है पीछे 2,40,000 माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू 2,40,000 माइनस 72,000, ये हो जाएगा, माइनस करिए, ये हो जाएगा 1,68,000। इन्वेंट्रीज देखिए आया हमारा 1,68,000। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, करंट रेशियो 2.4:1। आगे कुछ ने लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 2.4:1। करंट एसेट 1,81,10,400, इन्वेंट्रीज 79,23,300। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, इसमें हमें क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें लिक्विड एसेट कैलकुलेट करना है। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री होता है ना। तो पहले हम लिक्विड एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट कितना दिया हुआ है 1,81,10,400, 1,81,10,400 माइनस इन्वेंट्रीज 79,23,300 माइनस करिए, ये हो जाएगा 1,87,100। लिक्विड एसेट आ गया आपका। अब देखिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट रेशियो से हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है 2.4 अपॉन 1 इज इक्वल टू करंट एसेट दिया हुआ है 1,81,10,400 अपॉन करंट लायबिलिटी को मान लेंगे x। 2.4x इज इक्वल टू 1,81,10,400 डिवाइड करिए अपॉन 2.4, ये हो जाएगा 75,46,000। डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा, करंट लायबिलिटी आएगा 75,46,000। अब हम लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट 1,01,87,100 अपॉन 75,46,000। इससे आप लोग डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 1.35:1। आंसर मैच करिए 1.35:1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्विक रेशियो 1.4:1, करंट एसेट 1 लाख, करंट लायबिलिटी 40,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इसमें हमें इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्विक रेशियो से हम लिक्विड एसेट कैलकुलेट करेंगे एंड लिक्विड एसेट वाले फॉर्मूले से इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू लिक्विड रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, x मान लेंगे अपॉन करंट लायबिलिटी 40,000 दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 40,000, ये हो जाएगा 60,000। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 60,000 लिक्विड एसेट आया हमारा। इसके बाद देखिए लिक्विड एसेट वाले फॉर्मूले से हम इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेंगे। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। लिक्विड एसेट था हमारा 60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट क्वेश्चन में दिया है 1 लाख माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 60,000, ये हो जाएगा 40,000। इन्वेंट्रीज आया हमारा 40,000। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, कंपनीज इन्वेंट्री इज 2 लाख। इन्वेंट्री दिया हुआ है 2 लाख, लिक्विड एसेट दिया हुआ है 8 लाख एंड क्विक रेशियो दिया हुआ है 2:1। इसमें हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्विक रेशियो वाले फॉर्मूले से हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लिक्विड
एसेट वाले फॉर्मूले से हम करंट एसेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट आ जाएगा, तो आपका करंट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है 2/1 इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे लिक्विड एसेट होगा ना, लिक्विड एसेट कितना दिया हुआ है 8 लाख, करंट लायबिलिटी को हम x मान लेंगे। ओके, तो x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 8 लाख, x इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4 लाख। करंट लायबिलिटी आ गया हमारा 4 लाख। इसके बाद हम लिक्विड एसेट वाले फॉर्मूले से करंट एसेट कैलकुलेट कर लेंगे। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। फॉर्मूला ये होता है ना, लिक्विड एसेट कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 8 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम y मान लेंगे, माइनस इन्वेंट्रीज कितना दिया हुआ है 2 लाख। y इज इक्वल टू 8 लाख प्लस 2 लाख। y इज इक्वल टू 8 लाख प्लस 2 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख। समझ में आया स्टूडेंट्स? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों ही हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 2.5:1। करंट रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, आंसर चेक कर लेंगे 2.5:1। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।